आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राज्य में कौन सी सरकार बनेगी, फैसला कल होगा। कौन बनेगा विधायक, उम्मीदवार चिंता में डूबे। सीबीएसई बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। महामार्ग पर 2 कंटेनर समेत 16 कारें जल गई। छावनी बोर्ड क्षेत्र में सड़कों का नामकरण बहादुर सैनिकों के नाम पर करने का निर्णय। कांग्रेस के बारे में सुरजेवाला को हाईकमान का पूरा अधिकार। राज्यों में फिर खिलेगा कमल, लखन जारकीहोली। एक्झिट पोल ने बढ़ाई बीजेपी की टेन्शन। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में त्रिशंकु सरकार होगी, इस पर अंतिम फैसला शनिवार को लिया जाएगा। राज्य की किस्मत शनिवार दोपहर तक साफ हो जाएगी और सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ। 2500 से ज़्यादा उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद है। वोटिंग प्रक्रिया के बाद अब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तरह तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि 2 संगठनों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है। न्यूज़ नेशन के सीजीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 114 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को महज 86 सीटें दी गई है। कौन बनेगा विधायक, उम्मीदवार चिंता में डूबे। विधानसभा चुनाव की मतगणना कल शनिवार 13 मई को आरपीडी कॉलेज में होगी। पूरे जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उससे पहले आरपीडी इलाके में आज शाम से ही कर्फ्यू लागू हो जाएगा। बुधवार को जिले भर में मतदान संपन्न होने के बाद रात में वोटिंग मशीनें आरपीडी कॉलेज में लाई गई। रात की बारिश के कारण कुडची निर्वाचन क्षेत्र में यातायात प्रभावित हुआ। नतीजतः गुरुवार सुबह वोटिंग मशीन लाई गई। वोटिंग मशीनों को सील कर कॉलेज रूम में रखा गया। उस कमरे के बाहर सशस्त्र जवानों का 24 घंटे पहरा रहता है। आरपीडी कॉलेज की कस्टडी बुधवार को ही सीमा सुरक्षा बल को सौंप दी गई। कुल 1188 मतगणना अमले पर 828 मतगणना कर्मचारी, 360 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के बाद 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस साल सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा के 93.12% छात्र पास हुए हैं। लड़कियों का पास रेट 94.25% है, जबकि लड़कों का पास रेट 92.27% है। लड़कियों ने लड़कों से 1.98% बेहतर प्रदर्शन किया है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम की तरह 10वीं कक्षा के परिणामों में भी केवल लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्र अपना रिजल्ट वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। छात्र रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी सबमिट करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। महामार्ग पर 2 कंटेनर समेत 16 कारें जल गई। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हिटनी फाटा में एक पेट्रोल पंप के बगल में एक ढाबे पर उसे रोका गया। अचानक 2 कंटेनरों में आग लग गई। इस आग में कंटेनर के अंदर 16 कार समेत 2 कंटेनर जलकर खाक हो गए। इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि चेन्नई से अहमदाबाद नई कारों को ले जा रहे 2 कंटेनरों के चालक लंच के लिए ढाबे पर रुके। इसी बीच अचानक इन दोनों कंटेनरों में आग लग गई। इसके बाद ढाबा मालिक, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने के बाद निपानी, संकेश्वर और हुकेरी के 3 दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। छावनीपड़ क्षेत्र में सड़कों का नामकरण बहादुर सैनिकों के नाम पर करने का निर्णय। छावनी बोर्ड की सीमाओं के भीतर
सड़कों के नाम बहादुर सैनिकों के नाम पर बदलने का निर्णय बोर्ड की पिछली बैठक में लिया गया। नामांकन बोर्ड के सदस्य सुधीर तुपेकर ने मांग की है कि यहाँ के एक सड़क का नाम बहादुर सैनिकों सहित छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाए। साथ ही श्री तुपेकर ने बताया कि बोर्ड के कार्यालय के साथ साथ क्षेत्र के एक पार्क का नाम शिवराय के नाम पर रखने के लिए रक्षा मंत्रालय एवं दक्षिणी कमान को मांग पत्र भेजा जाएगा। छावनी बोर्ड की स्थापना अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए की थी। बेलगाम में बोर्ड ने लगभग 190 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है। इसी के चलते छावनी क्षेत्र की सड़कों को तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। 190 साल बाद भी नाम वैसे ही है। इसी के चलते यहाँ की सड़कों का नाम वीर जवानों के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस के बारे में सुरजेवाला को हाईकमान का पूरा अधिकार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल ने कांग्रेस की उम्मीदों को बल दिया है और पार्टी में कुल राजनीतिक घटनाक्रम ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। चुनाव से पहले किए गए सर्वेक्षण और ओपिनियन पोल में यह निष्कर्ष व्यक्त किया गया कि कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत या सत्ता मिलेगी, लिहाजा कांग्रेस में खुशी का माहौल रहा। कल के मतदान के बाद कुछ संगठनों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई है, लिहाजा पार्टी की उम्मीदें और बढ़ गई है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस के घटनाक्रम ने गति पकड़ ली है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज अपने आवास पर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में किन परिस्थितियों में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए क्या कदम उठाए जाए, कुछ तरकीबें भी इजाद दी गई, लेकिन इसकी सही जानकारी नहीं मिल सकी है। राज्यों में फिर खिलेगा कमल, लखन जारकीहोली। विधान परिषद सदस्य लखन जारकीहोली ने विश्वास जताया कि राज्य में करीब 120 और बेलगाम जिले में 15 सीटों पर जीत हासिल कर एक बार फिर कमल खिलेगा। गोकाक में मीडिया से बात करते हुए विधान परिषद सदस्य लखन जारकीहोली ने कहा कि इस बार भी राज्य में बीजेपी को 120 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस को 80 सीटें तक मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि उनके 20 विधायक टूट जाएंगे और भाजपा सरकार बनाएगी। गोकाक में रमेश जारकीहोली को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, वे आसानी से निर्वाचित हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने विश्वास जताया कि रमेश के प्रयासों से भाजपा बेलगाम जिले में कम से कम 15 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करेगी। एग्जिट पोल ने बढ़ाई बीजेपी के टेंशन। जनमत सर्वेक्षण से हाथ में आई कुछ रिपोर्ट से गैर भाजपा दल उत्साहित है, क्योंकि कुछ विश्वसनीय जनमत सर्वेक्षणों ने निष्कर्ष निकाला है कि भाजपा कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी। इन चुनावों के नतीजे 13 मई को है और अगर उस दिन के जनमत सर्वेक्षणों के नतीजे सही रहे तो गैर भाजपा दलों के एकीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के लिए 19 विपक्षी दलों की कुछ बैठकें पहले ही हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ सर्वसम्मति से अपना उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश जारी है। इन पार्टियों के बीच अपनी रणनीति तय करने के लिए चर्चा भी हुई। कर्नाटक में अगर बीजेपी हारती है तो विपक्षी पार्टियों के लिए एक बूस्टर डोज होगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शास्त्री नगर में आदर्श एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिजल्ट 80.55% रहा। स्कूल में पार्थ पी सांबरेकर ने 93.28% अंक हासिल कर पहली रैंक हासिल की। निधि पाटिल और हर्षद वजंत्री ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। प्राचार्य और स्कूल प्रबंधन बोर्ड ने उन्हें बधाई दी। एग्जिट पोल के अंदाजों से कांग्रेस में खुशी की लहर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल ने कांग्रेस में उत्साह की लहर आई है, ऐसा पार्टी के रणनीतिकारों और कर्नाटक के अंदरूनी सूत्रों ने कहा। वरिष्ठ नेता विजय का गुलाल को लहराने के लिए तैयार है। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। ज़्यादातर एग्जिट अनुमानों के मुताबिक कांग्रेस की सरकार पूरी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि बहुमत से स्थापित किया जा रहा है। कांग्रेस के अपने सर्वे के मुताबिक उसे 150 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके लिए यहाँ 3 कारण हैं। सबसे पहले कांग्रेस को कर्नाटक में दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी समुदाय के हैं और कर्नाटक उनका गृह राज्य है। दूसरा कारण यह है कि कहा जाता है कि लिंगायत समुदाय के एक बड़े वर्ग ने इस समय कांग्रेस को वोट दिया है। बेलगाम सहित 6 सट्टा बाजारों में कांग्रेस के बहुमत का अंदाजा। एग्जिट पोल ने बुधवार को संकेत दिया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल ने कांग्रेस को अधिकतम 110 सीटों की पेशकश की थी। हालांकि सट्टे के बाजार में कांग्रेस को भारी समर्थन मिला है। बेलगाम सट्टा बाजार समेत देश के सभी 6 सट्टा बाजारों ने कांग्रेस को 125 से ज़्यादा सीटें दी है। बीजेपी को 65 सीटें दी गई है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। परिणाम शनिवार 13 मई को घोषित किया जाएगा। कांग्रेस को 126, बीजेपी को 65 और नीजद को 26 सीटें मिलने का अनुमान है। शिंदे सरकार के खिलाफ संजय राउत की आलोचना। कोई मायका लाल, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का दावा करता था, बेलगाम सीमा पर जाकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति की हार के लिए प्रचार कर रहा था। शिवसेना के ठाकरे गुट ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में फडणवीस और अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार को हराने की साजिश रची है। संजय राउत ने कर्नाटक चुनाव को लेकर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की। खना राउत ने कहा, सीमा मुद्दे पर शिवसेना की स्थिति मजबूत है। हम पिछले 65 साल से लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में आग लगी हुई है और ये नेता चुनाव प्रचार में रोड शो कर रहे हैं। काहेर के फिजियोथेरेपी विभाग का ग्रेजुएशन समारोह संपन्न। काहेर के वाइस चांसलर डॉक्टर नितिन गंगानी का मानना है कि मरीजों की सेवा करते समय छात्रों को इनोवेटिव होने और हटकर सोचने की ज़रूरत है। काहेर के फिजियोथेरेपी स्नातक छात्र छात्राओं के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वे इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा ने भी संबोधित किया। उन्होंने छात्रों को पेशेवर शपथ से भी परिचित कराया। ये स्नातक बैच केएलई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी का 24वां बैच है। कुल 105 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। मतगणना के बाद नगर निगम का कामकाज सुचारू रूप से चलने की संभावना। विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले आचार संहिता लगने के बाद नगर निगम में तैयारी चल रही थी और संबंधित अधिकारियों ने कार्यालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कर्मचारियों ने मुंह फेर लिया। भले ही मतदान खत्म हो गया है, लेकिन कार्यालय में उनका कोई पता नहीं है। संभावना है कि 15 मई के बाद ही नगर निगम का प्रशासन पटरी पर आ जाएगा। आचार संहिता लागू होते ही काम अधर में लटक गया। चुनाव कार्य के लिए नगर निगम लगभग 80% कर्मचारियों की भर्ती की गई। बुधवार को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान के लिए नियुक्त सभी कर्मचारियों को इस सेवा से मुक्त कर दिया गया, लेकिन वो सभी कर्मचारी और अधिकारी नगर पालिका नहीं पहुंचे। केएलई स्कूल ऑफ म्यूजिक समर कैंप का समापन। केएलई स्कूल ऑफ म्यूजिक का समर कैंप संपन्न हो गया है। करीब 20 दिनों तक आयोजित समर कैंप में करीब 85 बच्चों ने भाग लिया। इस शिविर में बच्चों को भरतनाट्यम, तबला, बांसुरी और संगीत सिखाया गया। भरतनाट्यम में बच्चों ने पुष्पांजलि, सरस्वती वंदना नृत्य प्रस्तुत किया। 25 लड़के एक साथ तबला बजाते थे। बांसुरी रूप वृंदावनी सागर और राग हंस ध्वनि का प्रदर्शन किया। लगभग 55 बच्चे पुनीत राजकुमार की याद में गाया गया। केएलई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नितिन गंगड़े मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।